हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब जियांग को उसका न्यू स्टूडेंट मिल चुका होता है जो कि एक प्रिंस होता है और उस प्रिंस की ड्रैगन स्पिरिट बॉडी होती है। और जैसे ही जियांग को एक नया डिसिपल मिलता है उसकी सिस्टम उसे रिवॉर्ड देती है और इस बार का जो रिवॉर्ड होता है वो एक ट्रू ड्रैगन बोन होता है जिसे एक ड्रैगन स्पिरिट वाली बॉडी ही यूटिलाइज कर सकती है। इस बात से जियांग फिर से निराश हो जाता है कि क्या कभी उसकी सिस्टम उसके लिए भी कुछ दे सकती है या नहीं। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम प्रिंस को देखते हैं जो कि जियांग को मास्टर कहते हुए उसे थैंक्स कह रहा होता है, जिसपे जियांग ये सोचते हुए कि खैर जाने दो, आखिर ये सभी तो उसी के डिसिपल्स हैं, इसीलिए वो रिवॉर्ड में मिला हुआ वो ट्रू बोन प्रिंस को दे देता है ताकि वो अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे रीच आउट कर पाए। अब उस रियल ड्रैगन बोन के पीस को देखते ही, जो कि एक कमाल का ट्रेजर होता है, जिसके बारे में लाइला बताती है कि ये एक ट्रेजर बोन होता है जो कि एक लेजेंडरी बीस्ट से निकाला गया है और ये इतना रेयर होता है कि ये पूरी इमॉर्टैलिटी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पाया जाता है। अब इस अमेजिंग चीज को लेते ही जो प्रिंस के अंदर लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और वो धड़ से जमीन में घुटने टेक देता है। इसे जोरदार घुटने टेकता देख हेतिन उससे कहने लगता है कम से कम जमीन में तो देख लो, वहाँ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। लेकिन प्रिंस उस बोन को मिलने की खुशी में अपने मास्टर को शत नमन कर रहा होता है। वो अपने सिर को बार बार जमीन पे पटक रहा होता है, जिसपे हेतिन फिर से उसे कहता है कि कम से कम फिर से जमीन में तो देख लो, वहाँ पे कांटेदार झाड़ियां हैं। अब उस बोन को मिलते ही जो प्रिंस की लॉयल्टी पॉइंट्स होती हैं वो 70 से 80 पॉइंट्स बढ़ जाती हैं और इसी की इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ जियांग को बताती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो ट्रू ड्रैगन बोन मिलने के कारण प्रिंस जो होता है वो अपने फाउंडेशन बिल्डिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और इसे प्रैक्टिस करने के बाद वो थोड़ी ही देर बाद फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे रीच आउट कर जाता है, जिसपे वो लगातार कई कोशिश करने के बाद भी फंसा हुआ था। अब वो फाउंडेशन बिल्डिंग के हेवनली स्टेज लेवल पे पहुंच चुका होता है और इसकी इस अचीवमेंट को देख करके बाकी के स्टूडेंट और यहाँ जियांग भी काफी खुश होता है। आगे यहाँ जियांग मनी मन सोच रहा होता है कि ये इसके सारे डिसिपल्स इतने कमाल के हैं और अभी वो इतने लो लेवल की कैटेगरी पे क्यों है, कि तभी उसकी सिस्टम वापस से बताती है कि प्रिंस की जो लॉयल्टी पॉइंट्स है अब इंक्रीज होकर 90 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। आगे हमें उसी इंपीरियल प्रिस्ट को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस की ही भविष्यवाणी देख रहा होता है। जैसे ही वो फॉर्चूनर टेलर वाला जो पैलेट होता है उसे ओपन करता है तो उसे भविष्यवाणी दिखती है कि प्रिंस ने हेवन और अर्थ के लेवल को कंप्लीट कर लिया है और एक ट्रू ड्रैगन एम्परर बनने के नेक्स्ट लेवल पे जा पहुंचा है। आगे यहाँ सीन चेंज होता है और एक बड़ा ही फनी सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ जियांग की भूख के मारे हालत खराब हो रही थी और उसे इतनी तेज भूख तो लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने उस सी ऑफ बिटरनेस के अंदर रह रहे फिश ड्रैगन को खिला रहा होता है, अपने आप को कोसते हुए कि उसे इतनी भूख लगी है और वो यहाँ पे अपने फिश पेट को खिला रहा है। लेकिन जैसे उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है वो दाएं बाएं देखता है और झट से वो अपने पेट का ही खाना जो कि चिकन होता है उसे खाने के बारे में सोचता है कि तभी उसके डिसिपल्स की आवाज आती है पीछे से और अपने मन में ही सोचने लगता है कि तुम लोगों को भी अभी टपकना है जब मैं इतना लजीज खाना ट्राई करने जा रहा हूँ। इसके स्टूडेंट्स यहाँ बताते हैं कि मास्टर हमें भूख लगी है और हेतिन का कहना होता है क्या वो माउंटेन के पीछे जा सकता है और वो उन चिकन्स को रोस्ट करके खा सकता है, जिस पे यहाँ चिल्लाते हुए जियांग उन्हें मना कर देता है और उन्हें बताता है कि तुम सी ऑफ बिटरनेस पे जाके उसके अंदर घोस्ट किंग सेक्ट वाले को बहुत सारे वेपन्स गिरे हैं, तुम उन्हें डिग आउट करके निकाल लो। इस पे हेतिन उनसे कहता है कि हम उन वेपन्स को तो नहीं खा सकते। तो यहाँ पे जियांग ये सोचते हुए कि तुम्हारा दिमाग सच में घुटनों में है, वो आगे उन्हें बताता है कि तुम माउंटेन को पार करके इन सारे वेपन्स को ले जा करके सेल आउट कर दो ताकि उसके बदले में वो तुम्हें सिल्वर कॉइन्स दे सके और उन सिल्वर कॉइन्स के बदले में तुम कुछ खाने के लिए खरीद लेना। बागे वे लोग वैसा ही करते हैं और बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें वो पैदल चलते ही माउंटेन को पार करते ही सिटी में ले जाकर बेचने वाले थे। अब हेतिन उन वेपन्स को ढोल के थक चुका होता है, इसलिए वो मास्टर से कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो सिटी तक पहुंचने के लिए हमें 2 दिन का समय लगेगा। जिसपे प्रिंस उन्हें ये सजेशन देता है क्यों ना मास्टर अपने एयर टेक्निक का इस्तेमाल करे और फ्लाइंग के जरिए हम तुरंत ही सिटी में पहुंच जाए। इसमें जियांग उनसे ज्ञान की बातें बताने लगता है कि हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और इस तरह से हम नेचर के साथ जुड़ के ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर तुम इसी तरह से चल के जाओगे ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस का ही हिस्सा है। अब ये सुन के ये दोनों डिसिपल्स तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनके मास्टर के अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। उधर जियांग को हम देखते हैं जो मन ही मन सोचता है कि ये ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, बस मुझे उड़ने की कला नहीं आती है। अब आगे वो सिटी में पहुंचते हैं जहाँ जियांग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, बस वो सोचता ही रहता है कि ये लोग जल्द से जल्द उस वेपन को बेचे ताकि यहाँ पे बिक रहे अच्छे अच्छे खाने को वो ट्राई कर सके
कि इतने में ही एक बंदा उससे आकर के अचानक से टकराने वाला होता है, लेकिन जियांग उसे सहारा नहीं देता और वो बंदा नीचे गिर जाता है। तभी उसकी सिस्टम ये डिटेक्ट करती है कि ये जो बंदा नीचे गिरा पड़ा है ये उसका नया डिसिपल है जिसके अंदर सुप्रीम बोन्स की पावर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके सारे बोन्स को किसी ने डिग आउट कर लिया है। अब आगे वो बंदा जिससे भाग रहा होता है उसे पकड़ने वाले वहाँ पे आ जाते हैं और वो जियांग पे ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि जियांग ने ही इस बंदे को मर्डर किया है, क्या तुमने मुझे इसे मारते हुए देखा है? जिसपे वो नहीं में जवाब देता है। आगे जियांग उससे पूछता है कि क्या मैंने किसी वेपन से इसे मारा है, ये तुमने देखा है? जिसपे वो फिर से ना में जवाब देता है। तो फिर जियांग उससे कहता है तो फिर किस बेसिस पे तुम ये कह सकते हो कि मैंने इसका मर्डर किया है? आगे वो सभी उसे पकड़ने वाले वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी हेतिन पीछे से आवाज देता है कि प्रिंस जल्दी यहाँ पे आओ, हमारे मास्टर ने यहाँ पे एक को ठिकाने लगा दिया है। सुनते ही वो जो वापस जा रहे लोग होते हैं वीर से रुक जाते हैं और उन्हें यकीन आ जाता है कि जियांग ने ही इस बंदे को मारा है। आगे हेतन फिर से चिल्लाते हुए प्रिंस को बुलाता है कि अरे जल्दी यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक जबरदस्त फाइट होने वाली है और अगर तुम यहाँ पे जल्दी नहीं आए तो ये सब देखना मिस कर दोगे। अब यहाँ पे वो सभी बंदे जो उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं यहाँ पे जियांग को पकड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं कि तभी वहाँ पे प्रिंस आता है जिसके पास एक राजशाही मोहर होती है और उस मोहर को देखते ही सारे वो आए हुए लोग उसे नमन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि प्रिंस ने उन सभी को वहाँ से जाने का ऑर्डर दिया होता है। जिसपे हेतन प्रिंस से कह रहा होता है कि ब्रो तुम्हारे पास तो कमाल की पावर है। इसपे जियांग कहता है कि ये कोई पावर वावर नहीं है, बस इसके राजशाही मोहर की कमाल है। आगे जियांग उससे कहता है कि जल्द से जल्द इसे अपनी पीठ पर लाद करके हमारे सेक्ट वापस चलो। और यहाँ हम हेतिन की बेवकूफ़ी देखते हैं कि वो उस गिरे हुए बंदे को ना उठा करके प्रिंस को ही अपनी गोद में उठा देता है। जिसपे जियांग उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सच में घुटनों में ही है। आगे वो सभी अधमरे से बंदे को अपने सेक्ट वापस लाते हैं। यहाँ पे वो सभी को देख के पूछ रहा होता है कि क्या वो जिंदा है। जिसपे बाकी के स्टूडेंट उसे उठकर देखने को कहते हैं तो वो उनसे ही पूछता है क्या तुम सब भी मर गए हो। जिसपे लाइला उसे कहती है कि यहाँ कोई मरा वरा नहीं है, बस हमारे टीचर ने तुम्हारी जान बचाई है। जिसपे वो बंदा इसका नाम शेन है वो वहाँ चीख चीख कर दहाड़े मार के रोने लगता है ये कहते हुए कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया है, मैं बस मर जाना चाहता हूँ और मेरे अब जिंदा रहने का कोई कारण नहीं है। जिसपे बाकी के स्टूडेंट इसकी वजह पूछते हैं तो शेन यहाँ बताना शुरू करता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। अब इधर जियांग को हम इमिटेट करते हुए देखते हैं। यहाँ पे वो कहना शुरू करता है कि अब ये सुप्रीम लीडर की वही स्क्रिप्ट वाली कहानी बताने वाला है क्योंकि वो ड्रामा के स्क्रिप्ट तो पहले से ही जान चुका था। आगे शेन उन्हें रोते हुए अपनी आत्मकथा सुनाने लगता है कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे और उसके बाद उसके सेकंड अंकल ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही उसके सेकंड अंकल को ये पता चलता है कि शेन की सुप्रीम बोन की बॉडी है वो उसे पकड़वा लेते हैं और काफी क्यूरियोसिटी के साथ उसके अंदर के सारे बोन्स को निकाल लेते हैं। जिसके कारण शेन अब पूरी तरह से यूजलेस हो चुका है और उसके पास सड़क के किनारे रह के भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो मर जाना चाहता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपनी अलग ही स्क्रिप्ट बता रहा होता है। इसकी ये दुख भरी कहानी सुन करके बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा फूट फूट के रोने लगते हैं। जिसपे जियांग उससे कहता है कि अगर तुम मेरे डिसिपल बन जाओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जिसपे शेन उसे ना में जवाब देता है और कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे अंदर तो हड्डियां ही नहीं बची है तो मैं प्रैक्टिस करके क्या करूंगा। जिसपे जियांग उसकी मदद करने को सोचता है कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को भी दूर कर दूंगा। ये सुनते ही शेन उसके कदमों में गिर जाता है और यहाँ ट्रिब्यूट देते हुए उसे अपना मास्टर स्वीकार करता है। इसके बाद उसकी सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करती है कि उसे अपना नया डिसिपल मिल चुका है और टास्क को कंप्लीट करने का ये रिवॉर्ड दिया जाता है कि उसे प्रैक्टिस करने का एक सीक्रेट रूम दिया जाता है और साथ ही तलिस्मान कल्चरल बोन्स दिया जाता है। अब ये सुनते ही जो जियांग होता है वो खुशी कुमारी सिस्टम से पूछने लगता है कि क्या ये मेरे लिए है। जिसपे सिस्टम उसके कहती है कि सपनों में भी इस बारे में मत सोचना क्योंकि ये तुम्हारे नए डिसिपल शेन के लिए है, क्योंकि इस तिलिस्मान कल्चरल बोन का सिर्फ सुप्रीम बोन्स वाले ही यूज कर सकते हैं। बेचारा जियांग फिर से सोचने लगता है कि मैं ये क्यों ही पूछता हूँ इससे, जबकि ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स मेरे डिसिपल के लिए ही होते हैं। कि जियांग उसे उठने के लिए कहता है, जिस पर शेन उसे कहता है कि उसके अंदर हड्डियां ही नहीं है तो वो कैसे उठ सकता है। बागे ये सुनते ही हेतन फिर से इमोशनल हो जाता है और उसे जैसे ही उठाने की कोशिश करता है उससे पहले ही जियांग यहाँ शेन को टच कर देता है, जिससे उसके अंदर की जो सुप्रीम बोन्स की बॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर के जो बोन्स होती हैं वो वापस से ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि उसकी बोन्स वापस से आ गई हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जिसपे हेतिन उससे कहता है कि लगता है कि यह हम सभी में से सबसे ज्यादा पावरफुल डिसिपल होगा। लाइला इस पे उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो है जिसके कारण तुम सबसे ज्यादा वीकेस्ट हो चुके हो। आगे जियांग बाकी के स्टूडेंट्स को कहता है कि वो शेन को इस जगह को दिखा दे
और वो सेक्ट के उस जगह को भी ले जाए जहाँ पे स्टूडेंट्स के रहने का इंतजाम किया गया है, जिसपे लायला यहाँ पे शिन को ये बताते हुए वहाँ से ले जाती है कि ये जगह पूरी तरह से बंजर है, इसीलिए तुम ज्यादा इसके बारे में उम्मीदें मत रखना। आगे यहाँ हेतिन शिन को उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे सिर्फ झोपड़पट्टियां ही होती हैं, और इससे पहले कि हेतिन उसे कुछ और बता पाता, यहाँ जो शिन होता है वो पूरी तरह से इमोशनल होते हुए चीखते हुए कहता है कि मुझे वापस से एक और फैमिली मिल गई है, और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए मैं यहाँ शॉपिंग जा रहा हूँ। इस पे हसन उसे आगाह करता है कि ठीक है तुम तो चले जाना, लेकिन उस सी ऑफ बिटरनेस से बच के रहना। अब जैसे ही वो कह पाता, हम देखते हैं कि जो शिन होता है वो सी ऑफ बिटरनेस के अंदर चला जाता है, और अंदर जाते ही उसे लगता है कि वो एक वंडरलैंड में आ गया है, जहाँ पे जियांग का ही पेट फिश ड्रैगन उसे मिलता है, जो चारों तरफ उसे उसके इर्द गिर्द रौंड लगाने लगता है। अब उस पेट ड्रैगन को देख के यहाँ जो शिन होता है पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हम उस फिश ड्रैगन को देखते हैं कि जो कि जोरदार दहाड़ उसके सामने मारती है। इसी के साथ ही ये फनी सा एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और